सो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम लोग मैथ्स 2 का जो है सबसे फाउंडेशन वाला चैप्टर या सबसे बेसिक चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन। देखिए ये चैप्टर के बिना है ना आपके सारा का सारा मैथ्स 2 है ना वो धरा का धरा रह जाएगा। सो कैलकुलस का जो मैं बोल सकता हूँ कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का जो सबसे बेसिक चैप्टर है वो यहीं से शुरू हो जाता है। वो चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इसके बिना जो है वो आप कोई भी चैप्टर को सीख नहीं सकते हो। और मैं इस चैप्टर को दो पार्ट में बनाने की कोशिश करूंगा। पहले पार्ट में हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे, किस तरीके से फॉर्मूला रूल्स को यूज़ करना है, और सेकेंड पार्ट में हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखो, डिफरेंशिएशन सीखना है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन सीखना है कि डिफरेंशिएशन करा कैसे जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको सारे फॉर्मूला बाय हार्टेड है तो आप क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व कर पाओगे, और अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो दूर की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सारे फॉर्मूले को समझेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर के। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएशन करना होगा तो आंसर कितना आएगा? 0। अब यहाँ पे आपने देखा एक चीज कि मैं ये सिंबल लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखूंगा और यहाँ पे ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो साइन है डी डी एक्स, ये साइन डिफरेंशिएशन का दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन किसका किया? कांस्टेंट नंबर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा? 0। इसी तरीके से अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आने वाला है? 1। अब यही फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। अब ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप एक्स रेज टू एन की मदद से निकाल सकते हो, मगर हम यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे और इसका फॉर्मूला याद रखेंगे 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, याद रख लेना है। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। इसका डिफरेंशिएशन होगा -1/x²। ये हो गया सारे x वाले फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। इतना तो कम से कम आपको याद रहना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, x रेज टू n का डिफरेंशिएशन होता है n x रेज टू n माइनस 1, रूट x का और 1/x का। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है फॉर फंक्शन x रेज टू n से रिलेटेड। सारे फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन याद रख लीजिए। a रेज टू x, a रेज टू x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a रेज टू x इंटू लॉग a। उसके बाद x रेज टू n, सॉरी e रेज टू x, e रेज टू x का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा e रेज टू x। लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन log x, जिसमें बेस में e रहना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/x। ठीक है, इसको ln x भी बोलते हैं हम लोग। नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा, और कोई दूसरा लॉग रहेगा तो उसका बेस चेंज करके तब हमें लगाना पड़ेगा। वो हम लोग देखेंगे, अभी मेथड में सीखेंगे हम लोग किस तरीके से करना है। उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल हो गया और लॉगरिथमिक हो गया और अलजेब्रिक हो गया। अब मैं कराऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला याद। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले में कौन कौन सा आएगा? सबसे पहले आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। फिर आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है, आपको याद करना है। इसके बिना आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा, पूरा फॉर्मूला लिखिएगा नोटबुक में और उसको याद करिए, तभी सॉल्व करेंगे हम लोग सवाल।
कॉस एक्स का हो गया, नेक्स्ट आएगा टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर आ जाएगा कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर आ जाएगा कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, यह आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, उसके बाद सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये हो गया सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन जो कि आपको याद रखना है। पहले हमने पढ़ा अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, और यहाँ पे हमने लास्ट में सीखा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। तो ये सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है, आपको याद रखना है पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो मैं चाहूँगा आप पहले इसको याद कर लीजिए, फिर आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए, इसको पॉज करके सारे फॉर्मूले को लिख लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला याद करने के बाद डिफरेंशिएशन के रूल्स याद करने हैं। कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे डिफरेंशिएशन पे वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक सवाल के साथ शुरू करूंगा। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, फंक्शन है y इज इक्वल टू 5 sin x, और मैं पूछूं इसको डिफरेंशिएट करके आंसर बताइए कितना आएगा। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक रूल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है फॉर्मूला सिर्फ sin x का डिफरेंशिएशन। अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो क्या रूल लगेगा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखना पड़ता है डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले। तो y का हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y, और यहाँ पे हम लोग 5 sin x से वैसे डिफरेंशिएट करें, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है। तो इसके लिए ही सारे रूल्स बने। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर कोई भी फंक्शन के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है के, तो रूल कहता है अगर आप इस फंक्शन को पूरा डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आपको y का डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx, इसको एज इट इज लिखना होता है। इस कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। फंक्शन के आगे ये dx लगेगा, कांस्टेंट के ऊपर कुछ नहीं करना है। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये आपको याद रखना है सबसे पहली बात। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है किसी फंक्शन के साथ, तो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो बताइए, अब यहाँ पे इस सवाल का जवाब आप दे पाओगे, बताइए। 5 मल्टीप्लाई में, तो हमें 5 को डिफरेंशिएट नहीं करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है, sin x को डिफरेंशिएट करना है, बस। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे अगले स्टेप में। y का डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे dy बाई डी एक्स। फाई हमारा कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएट नहीं किया हमने। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा तब नहीं करना है, ठीक है, याद रखना है। sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो फाइनली आपका ये आंसर है, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स फाई cos x। एकदम सिंपल मेथड है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग इसके ऊपर। y इज इक्वल टू 3 e रेज़ टू x। अब यहाँ पे फिर से कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तो इसका हो जाएगा, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, e रेज़ टू x को। बताइए, e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन होता है e रेज़ टू x। तो फाइनली जो dy बाई डी एक्स आया वो कितना आ गया, e रेज़ टू x। समझ गए, सिंपल है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट मत करना। और एक कर ले, फाइनली एक और कर ले, y इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स रेज़ टू 9।
अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो शुरू करते, डिफरेंशिएट, पहले हमें ये लिखना पड़ता है हर सवाल में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। 1/3 हमारा कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज रखेंगे। फिर हमें करना होगा डिफरेंशिएट x रेज टू 9 का। अब x रेज टू 9 का डिफरेंशिएशन तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अलजेब्रिक में x रेज टू n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है x रेज टू n का फॉर्मूला, ये हो जाएगा 1/3 एज इट इज था, n नीचे आ जाता है और ऊपर एक पावर n-1 हो जाता है, एक पावर कम, तो ये 8 हो जाएगा। फिर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3x रेज टू 8 dy बाई डी एक्स। समझ में आ गया, क्लियर है। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में रहेगा, रूल नंबर 1 कहता है कि उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, सिर्फ x रेज टू n को डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है सर, x रेज टू n का डिफरेंशिएशन समझ में आ गया और रूल नंबर 1 भी समझ में आ गया। अब आ जाता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 को हम लोग सम रूल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन रहेगा और दोनों कैसे रहेंगे, सम में रहेंगे या डिफरेंस में रहेंगे। या तो प्लस रहेगा या तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, माइनस। एग्जांपल ले लेता हूँ मैं समझाने के लिए। फंक्शन दिखेगा कैसे, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, y इज इक्वल टू log x माइनस कॉट एक्स। ऐसा दो क्वेश्चन दिख रहा है, एक log x है, एक cot x है। दोनों ही का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, मगर वो दोनों माइनस से जुड़े या तो प्लस से जुड़े हुए रहेंगे, तब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो रूल इसके लिए बना हुआ है। देखिए आप देखोगे कि जो पहले रूल और दूसरा रूल है वो बहुत ईजी है, ठीक है। सोचोगे इसको बनाया ही क्यों गया, मगर ठीक है, आप जब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में रहेंगे तब ऐसा रूल नहीं होता है। इसके लिए पहले दो रूल को समझना बहुत जरूरी है। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का हमने डिस्कस किया, हमेशा dy बाई डी एक्स आएगा। u का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लगा लेंगे और माइनस रहेगा तो माइनस, फिर हम लोग v का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब आप फंक्शन को प्लस या माइनस में रखोगे तो आप दोनों ही फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करके उसका रिजल्ट निकालोगे। जो भी साइन था प्लस या माइनस उसको एज इट इज रहने दोगे। चलिए अब इसमें डिफरेंशिएट करके दिखाएं क्या आंसर आने वाला है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स। फिर हमें log का डिफरेंशिएशन करना है, u वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस था। फिर हम कॉट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों पे अलग अलग फॉर्मूला लगा देंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बस फॉर्मूला लगाइए, अगले स्टेप में आपका आंसर होगा। तो log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप देख सकते हो। देखो बिना याद किए अगर आप वीडियो देख रहे हो तो नो डाउटली आप फॉर्मूले के बुक सामने रख के सॉल्व करिए। फिर cot x का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/x प्लस कोसेक स्क्वायर x। ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अगर फंक्शन, रूल नंबर 2 क्या कहते हैं, अगर फंक्शन प्लस या माइनस में है, दो फंक्शन, तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दोनों ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, दोनों पे ही फॉर्मूला लगाना है और बीच में जो साइन रहेगा उसको एज इट इज रखना है। ये है रूल नंबर 2। समझ में आ गया रूल नंबर 2। एक आध दो सवाल और करना है, ठीक है। अब हम लोग रूल नंबर 1 और 2 को मिक्स करके सवाल कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू पाई साइन एक्स माइनस 2 कोसेक एक्स और प्लस 3। ये मैंने एक फंक्शन लिख लिया, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो तीन अलग अलग फंक्शंस हैं, तीनों क्या है, सम या डिफरेंस के साथ जुड़े हुए हैं। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है।
तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, क्या आएगा बताइए। y का डिफरेंशिएशन आएगा dy बाय dx, फाई कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएट करेंगे sin x का, माइनस 2 फंक्शन एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएट करेंगे कोसेक x का, और 3 को हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे 3 कांस्टेंट प्लस में है, मल्टीप्लाई में नहीं है, जो कि मैं मुझे एज इट इज रख सकता हूँ मैं, ठीक है। 3 फंक्शन कांस्टेंट था, प्लस में था या माइनस में रहेगा, तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई में था, इसके लिए मुझे फाई एज इट इज रखना है। यहाँ पे भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में था, मुझे एज इट इज रखना पड़ा। बताओ फाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। 2 कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, प्लस 3 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो फाई कॉस एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 0, ये आया आपका dy बाई डी एक्स। सिंपल है, चीज़ समझ में आ रही है क्या नहीं वो बताओ पहले। फंक्शन सम या डिफरेंस में रहेगा, सब पे अलग अलग फार्मूला लगा देंगे, फिर उनका फार्मूला जो रहेगा वो लगा देंगे, और अगले स्टेप में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन अगर है तो उसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखेंगे, ठीक है। सम और डिफरेंस का रूल समझ में आ गया, रूल नंबर 2। अब आएंगे रूल नंबर 3 के पास। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है। रूल नंबर 3 ये है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेंगे। अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, u और v दोनों मल्टीप्लाई में, तो क्या रूल लगता है, ठीक है। चलिए इसका भी रूल समझ लेते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब y का डिफरेंशिएशन पहले जैसा ही dy बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग u फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, v को एज इट इज रखेंगे, प्लस लगाना है इसमें, u को एज इट इज रखेंगे, v फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज, फिर एक का डिफरेंशिएशन। ये है आपका प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस साइन का लगा हुआ है, तो कई सारे टीचर्स इसको आगे लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, क्योंकि प्लस में है तो आगे पीछे चलेगा। मगर अभी जो हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे उसमें ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि बीच में माइनस रहेगा। तो वो वाला पैटर्न मैंने इसी पैटर्न में लिखा है, ताकि आप उसमें और इसमें थोड़ा कंफ्यूज ना हो। v एज इट इज, पहले u का डिफरेंशिएशन, प्लस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, आगे पीछे प्रोडक्ट रूल में लिख सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू x cos x, ठीक है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक फंक्शन x है और एक cos x है, और ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, मल्टीप्लाई से जुड़े हुए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या है प्रोडक्ट रूल हमारे पास, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बताइए y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और x एज इट इज लिखना पड़ेगा मुझे, या तो फिर आप जैसे यहाँ पे बताया मैंने cos x जो है वो एज इट इज रखना पड़ेगा, और x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो एक फंक्शन एज इट इज है v वाला, और u वाले का डिफरेंशिएशन हो रहा है। फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे जगह नहीं बन रही है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लस, फिर मुझे x वाला फंक्शन एज इट इज लिखना पड़ेगा, और cos x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बताओ cos x एज इट इज था तो उसको डिफरेंशिएट मत कर देना, बहुत सारे बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। cos x एज इट इज है उसको भी डिफरेंशिएट करने बैठ जाते हैं। cos x एज इट इज है, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1, प्लस x एज इट इज है, cos x का डिफरेंशिएशन होएगा माइनस साइन x। जो फंक्शन एज इट इज है उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। cos x बन जा cos x, प्लस इंटू माइनस, माइनस x
साइन एक्स। सो ये आपका फाइनली dy बाई डी एक्स आ गया। क्लियर है? dy बाई डी एक्स कैसे निकालना है प्रोडक्ट रूल में? v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, एक फंक्शन एज इट इज पहले वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और वो दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, बारी बारी एक एक को डिफरेंशिएट कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? एक और एग्जांपल करना चाहते हो? ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू 3e रेज़ टू x इंटू कॉट एक्स। दो फंक्शन अगेन, एक 3e रेज़ टू x और एक कॉट एक्स, दोनों मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं। डिफरेंशिएट करें हम लोग फटाफट इसको, चले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 3e रेज़ टू x एज इट इज, डिफरेंशिएट किया हमने कॉट एक्स को, प्लस कॉट एक्स एज इट इज डिफरेंशिएट किया 3e रेज़ टू x। ठीक है, चलिए बता दीजिए फटाफट, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। मैं माइनस यहाँ लिखता, फिर प्लस इंटू माइनस आगे माइनस लिखना ही पड़ता, तो मैंने डायरेक्ट एक साथ ही लिख दिया, प्लस कॉट एक्स एज इट इज था। 3 का डिफरेंशिएट तो मुझे करना नहीं है क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट, e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x। आ गया आपका आंसर, यही है आपका dy बाई डी एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा तो इसको हम हमेशा आगे लिखते हैं 3e रेज़ टू x इंटू कॉट एक्स, और ये था हमारा माइनस 3e रेज़ टू x इंटू कोस एक्स स्क्वायर एक्स। यह है आपका फाइनली dy बाई डी एक्स। क्लियर है एकदम चीजें? कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं, आगे बढ़ते। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4, कोशेंट रूल। रूल नंबर 4 हमारा है कोशेंट रूल। यह फंक्शन डिवाइड में रहेगा u अपॉन v। ठीक है, अब ये रूल कैसे अप्लाई करना है वो भी हम लोग सीखेंगे। उसके पहले एग्जाम्पल, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा एक फंक्शन मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, इसको मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो मैं समझ जाऊंगा यहाँ पे u अपॉन v लगेगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, u अपॉन v वाला क्वेश्चन दिख जाता है, फ्रैक्शन में रहेगा ना फंक्शन। ठीक है, चलिए अब रूल क्या कहता है? विथ रिस्पेक्ट टू x, रूल क्या कहता है? जब भी आप फंक्शन y को डिफरेंशिएट करो तो आएगा dy बाय dx। v वाला फंक्शन एज इट इज और आपको डिफरेंशिएट करना है u को, फिर माइनस, याद रखना माइनस u वाला फंक्शन एज इट इज v को डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन में v स्क्वायर। और मैं समझ सकता हूं डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज, याद रखना डिनोमिनेटर वाला आगे लिखना है, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। u बाय v रूल समझ में आ गया। और यहाँ पे माइनस साइन होने की वजह से इसको हम लोग आगे पीछे नहीं लिख सकते, हमेशा इसी फॉर्मेट में मुझे इसका रिजल्ट लिखना पड़ेगा। याद कर लोगे? पहले याद कर लो u अपॉन v रूल। अब यहाँ पे अप्लाई करना है, पहले अप्लाई करेंगे रूल, बाद में अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। चलिए डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, u अपॉन v का रूल, तो dy बाई डी एक्स एज इट इज। बताइए u अपॉन v का रूल क्या था? पहले v वाला पार्ट एज इट इज, तो v में है एक्स स्क्वायर प्लस 1, बाइनोमियल है इसलिए मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ा, और डिफरेंशिएट करना है x माइनस 1 को, माइनस फिर x माइनस 1 एज इट इज, और डिफरेंशिएट करना है इस बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। इतना समझ में आ गया u अपॉन v रूल। रूल लगा लोगे पक्का, और डिनोमिनेटर में है इसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कुछ नहीं, बस स्क्वायर कर देने के। चलो
रूल लगा दिया, अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेंगे। ये वाला फंक्शन एज इट इज है तो इसको कॉपी करना है, बस कुछ करना नहीं है। बच्चे इसको भी क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, नहीं ये एज इट इज है, डिफरेंशिएशन ये वाला फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करो। एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और 1 का हो गया 0, तो 0 तो लिख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है x माइनस 1 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर है तो फंक्शन x रेज टू n वाला, तो क्या डिफरेंशिएशन होता है बताओ, n x रेज टू n माइनस 1, और 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन 0, तो 0 लिख के कोई फायदा नहीं है, और अपॉन में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, मगर मैं इसको माइनस 2x से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, और द अपॉन में है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चले गए तो हमारे पास बचेगा माइनस 1x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1, अपॉन में वही रहता है, डिनोमिनेटर को कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो फाइनली ये आपका हो गया dy बाई डी एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपका ये फाइनल रिजल्ट आएगा। क्लियर है? देखिए चीजें आप समझ के चलिए, रूल बहुत आसान है, u बाय v रूल, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कोई छेड़खानी नहीं। इसी रूल को मैंने पहले प्रॉपरली लगाया, नेक्स्ट में फॉर्मूला अप्लाई किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं u बाय v रूल का। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 10x। ठीक है, u बाय v रूल लगाना है। अब बताइए, सबसे पहले हम लोग रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, v वाला पार्ट एज इट इज। रूल लगाने आता है, u का डिफरेंशिएशन माइनस, याद रखना है माइनस लगता है u बाय v रूल में, बहुत बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। फिर एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स एज इट इज, मतलब न्यूमरेटर वाला पार्ट एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर में हमेशा होल स्क्वायर हो जाता है। बस हो गया, आपने एक बार प्रॉपरली रूल लगा दिया तो आधा से ज्यादा सवाल सॉल्व हो गया। चलो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 10x को एज इट इज रखा था तो उसको एज इट इज ही रखना है, डिफरेंशिएट ना कर देना। एक्स स्क्वायर का बताओ 2x, ई रेज टू एक्स का बताओ सर, ई रेज टू एक्स का तो ई रेज टू एक्स ही होता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स एज इट इज है। एक्स का बताओ डिफरेंशिएशन, माइनस एक्स का 1 होता है ना, जिस पे डिफरेंशिएशन लगा है उस पर फॉर्मूला लगाना, इस पे मत लगाना, यही गड़बड़ मत करना। 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। बस हो गया न्यूमरेटर डिफरेंशिएट। आपको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना तो कर लेना, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इसको एज इट इज रख के भी आप आंसर लिख सकते हो। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इसको नोट करिए, और आपके टेक्स्ट बुक में 11th के टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स थे, मैं चाहूँगा पहले आप वो अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। सारे चारों रूल को लगाने आ जाना चाहिए, तभी आपको क्लास 12th में जो रूल है वो डायरेक्ट आपको नेक्स्ट 5th रूल के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसमें आपका जो फंक्शन रहेगा कंपोजिट रहेगा। अभी प्रोडक्ट में था, मल्टीप्लाई में किया हमने, डिवाइड में किया, फिर सम में किया, अब जो फंक्शन आएगा वो कंपोजिट फंक्शन आएगा, जो कि आपके क्लास 12th वहाँ से शुरू होता है। तो अगली वीडियो में मैं, ये बेसिक था, ये आपको आना चाहिए, उसके बाद ही आप क्लास 12th की चीज़ें सीख सकते हो। इसके लिए मैंने पहले एक बेसिक का वीडियो बनाया जो बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है जिसमें हम लोग क्लास 12th के एक्चुअल चालू करेंगे,
उसमें आपको पूरा वो जो 5th रूल है कंपोजिट फंक्शन के लिए वो मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और आप चाहे CET हो चाहे बोर्ड्स हो उसके लिए अच्छे से एग्ज़ाम दे सके। ठीक है, तो वीडियो शेयर करिएगा, और जिसको डिफरेंशिएशन का बेसिक सीखना है तो उसके लिए भी ये बहुत सफिशिएंट है। जो फिजिक्स वाले बच्चे होते हैं, नीट वाले बच्चे होते हैं, जिनको फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है डिफरेंशिएशन का, तो ये वीडियो भी देख लोगे तो आप, मुझे तो उसमें लगता है कि ये प्रोडक्ट रूल तक से ज़्यादा कुछ देता नहीं है। अगर वो रहेगा भी, कभी कभी चैन रूल का भी 1-2 सवाल रहते हैं जिसमें नीट वाले बच्चे लोग को रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते। ठीक है, तो शेयर करिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए जिसको डिफरेंशिएशन में डाउट है।